हम हैं मुताए कूचा व बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। वो तो कहीं हैं और मगर दिल के आस पास फिरती है कोई शय निगह यार की तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे ख्वाजा गुलाम सैयुद्दीन की लिखी हुई मजमून जीने का सलीका। जीने का सलीका आपने सबक ज़रूर पढ़ा होगा। आज हम लोग जीने का सलीका का खुलासा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ख्वाजा गुलाम सैयुद्दीन की हालत ज़िंदगी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपका जो सबक है जीने का सलीका उसका खुलासा पढ़ेंगे। ख्वाजा गुलाम सैयुद्दीन हरियाणा के तारीखी कस्बा पानीपत में पैदा हुए। ख्वाजा गुलाम सैयुद्दीन हरियाणा के तारीखी कस्बा पानीपत में पैदा हुए। ये तारीखी इलाका है क्योंकि आपने सुना होगा कि पानीपत में जंग हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई आपने ज़रूर पढ़ी होगी। तो ये क्या है, एक तारीखी कस्बा है, तारीखी जगह है पानीपत। और उनकी पैदाइश कब हुई? 1904 ईस्वी में हुई। उनका इंतकाल 1971 ईस्वी में हुआ। ये सब बातें याद रखना बेहद ज़रूरी है, ठीक है, कि उनकी पैदाइश 1904 ईस्वी में हुई, उनका इंतकाल 1971 ईस्वी में हुआ। और ख्वाजा गुलाम सैयुद्दीन हरियाणा के तारीखी कस्बा पानीपत में पैदा हुए। इनके वालिद ख्वाजा गुलाम सकलैन अलीगढ़ कॉलेज के नामूर तालिब इल्म थे। और इनके वालिद का क्या नाम था? ख्वाजा गुलाम सकलैन, जो अलीगढ़ के तालिब इल्म थे। और वालदा मुश्ताक फातिमा हाली की पोती थी। आपने हाली को ज़रूर पढ़ा होगा। आपने हाली की नज़म ज़रूर पढ़ी होगी, जिनका पूरा नाम अल्ताफ़ हुसैन हाली था, ठीक है। तो ये हाली की पोती थी उनकी वालदा, और वालदा का नाम क्या था? मुश्ताक फातिमा नाम था। गुलाम सैयुद्दीन की इब्तिदाई और सानवी तालीम पानीपत में हुई। क्योंकि ये लोग पानीपत में रहने वाले थे, पानीपत में पैदा हुए, तो इनकी जो इब्तिदाई तालीम और सानवी यानी आला तालीम कहाँ हुई? पानीपत में हुई। कॉलेज की तालीम के लिए वो अलीगढ़ गए, जहाँ उन्होंने बीए और बीएड किया। और कॉलेज की तालीम के लिए वो अलीगढ़ गए, जहाँ उन्होंने बीए और बीएड किया। और फिर आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान गए। और आला तालीम के लिए कहाँ गए? इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड गए। वहाँ से आकर अलीगढ़ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में लेक्चरर हुए और फिर प्रिंसिपल हो गए। और वहाँ से आकर, इंग्लैंड से आकर, अलीगढ़ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में लेक्चरर हो गए और बाद में प्रिंसिपल हो गए। ख्वाजा गुलाम सैयुद्दीन माहिर तालीम थे। माहिर तालीम थे यानी तालीम के क्या? माहिर थे। उन्होंने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में तालीमी अमूर के सिलसिले में कई मकामात पर मुख्तलिफ हैसियतों से काम किया। उन्होंने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में तालीमी अमूर यानी तालीमी काम के सिलसिले में कई मकामात पर मुख्तलिफ हैसियतों से काम किया। उन्होंने गांधी जी की अमली तालीम से मुतालिक डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ खाका तैयार किया। गुलाम सैयुद्दीन को उर्दू ज़बान और उर्दू से भी बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने उर्दू में तालीम और अदब से मुतालिक कई किताबें लिखी हैं। इनकी मशहूर किताब आंधी में चिराग है, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी का इनाम भी मिला। इनकी जो मशहूर किताब है, इनका नाम क्या है? आंधी में चिराग, जिस पर इन्हें क्या? साहित्य अकादमी इनाम भी मिला है, ठीक है। ये बात बहुत याद रखने की है। जो मैं बताऊं, जो अंडरलाइन कर रही हूँ, उसे आप क्या नोट कर ले। जब भी आप उर्दू किताब पढ़ने बैठे तो जो सभी चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम लिखने और उसके नीचे इम्पोर्टेंट बात लिखने। जो भी इम्पोर्टेंट बात है उसे नोट कर लें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम में आपको तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। मैं बार बार आपको बताती हूँ कि रोज़ उर्दू का एक चैप्टर पढ़ें और उस चैप्टर के नीचे क्या है, सारी जो ज़रूरी बातें हैं उसको नोट कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में तैयारी करने में, रिविज़न करने में आसानी हो। अब जैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि उनकी मशहूर किताब क्या है? आंधी में चिराग है, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी का इनाम भी मिला। हुकूमत हिंद ने इनकी तालीमी खिदमत पर इन्हें पद्म भूषण के खिताब से नवाजा। इन्हें दुनिया के 7 माहिरीन तालीम में भी शुमार किया जाता है। अब सोचिए कितना बड़ा इनको ओहदा मिला है कि दुनिया के जो 7 माहिरीन तालीम है, जो तालीम में माहिर हैं, जो बहुत आगे हैं, 7 माहिरीन तालीम में इनको शुमार किया जाता है।
ख्वाजा गुलाम सैयदीन की नसर नहायत सादा लेकिन पुरजोर और मौसर होती है। मौसर यानी असरदार होती है। वो अपनी बात को बयान करने के लिए छोटे छोटे अल्फाज से वो काम लेते हैं, जो बहुत से लोग बड़े बड़े अल्फाज से भी नहीं ले सकते। अब देखिए, जो अपनी बात को बयान करते हैं तो छोटे छोटे अल्फाज से वो काम लेते हैं जो बहुत से लोग बड़े बड़े अल्फाज से भी नहीं ले सकते। तो ये तो इनकी क्या है, खासियत थी। और इनके लिखने का अंदाज बहुत असरदार था, पुरजोर था, क्योंकि जब लोग पढ़ते थे तो उसके दिल पर गहरी असर होती थी उनके पढ़ने से। जो भी वो मजमून लिखते थे या जो भी कुछ लिखते थे, उनका लिखा हुआ पढ़ने से क्या दिल पर असर होता है। तो ये तो इनकी हालत ज़िंदगी थी। अब आइए जीने का सलीका का खुलासा पढ़ते हैं। जीने का सलीका किसने लिखी है? ख्वाजा गुलाम सैयदीन ने लिखी है। आइए से एक बार लिख लेते हैं। ख्वाजा, देखिए आपको लिख कर भी बताती हूँ ताकि आपको लिखना आ जाए और आपको याद भी हो जाए, आपकी रिवीजन हो जाए। ख्वाजा हो गया, ये हो गया गुलाम, लाम अलीफ मीम और गैन का नुक्ता दीजिए यहाँ पर, अलीफ लाम सीन दाल ये नून, ये और ये नून का नुक्ता। ख्वाजा गुलाम सैयदीन। और इनकी पैदाइश कब हुई? तो 1904 में इनकी पैदाइश हुई। ठीक है। और इनका इंतकाल 1971 ईस्वी में हुआ, 1971 में। ठीक है। और ये पैदा कहाँ हुए? पानीपत में। पानीपत क्या है? एक तारीखी जगह है, तारीखी कस्बा है पानीपत। मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगी कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जीने का सलीका सबक किसने लिखी है? ख्वाजा गुलाम सैयदीन ने लिखी है। वो कब पैदा हुए? 1904 में पैदा हुए। उनका इंतकाल 1971 ईस्वी में हुआ। और वो कहाँ पैदा हुए? उनकी जाए पैदाइश यानी पैदा होने की जगह कहाँ है? पानीपत है। और पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। तो आइए अब इसका खुलासा पढ़ते हैं। अगर आपको पूरी सबक पढ़नी है तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं और प्लेलिस्ट में 9th का प्लेलिस्ट खोलें। 9th के प्लेलिस्ट में आपको ये सबक मिल जाएगा। मैंने पूरी सबक को अच्छी तरह पढ़ाया है और मैं आज इसका खुलासा पढ़ाऊंगी। ख्वाजा गुलाम सैयदीन ने अपने मजमून जीने का सलीका में पहले इन मशहूर शख्सियात सर तेज बहादुर सिप्रो, सरोजनी नायडू, मौलाना आज़ाद, सर रास मसूद, डॉक्टर इकबाल और जाकिर हुसैन का जिक्र किया है, जिनकी सोहबत उन्हें नसीब हुई, जिनकी गुफ्तगू में लोच, दिल आवेज़ी और सलीका था। इसके बाद उन्होंने गुफ्तगू को न सिर्फ समाजी हुनर बताया बल्कि एक कामयाब सियासी हथियार करार देते हुए इसके सीखने पर भी जोर दिया। गुलाम सैयदीन अपने मजमून जीने का सलीका में लिखते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े मशहूर शख्सियात के साथ रहे हैं और उनके साथ जो रहे हैं, जिनकी सोहबत उन्हें नसीब हुई है, जिनकी गुफ्तगू में लोच थी यानी बातचीत करने का अंदाज बहुत खूबसूरत था, बहुत दिल आवेज था, यानी दिल को मोह लेता था। उनके बात करने का सलीका इतना अच्छा था। और उनको किसकी सोहबत नसीब हुई? सर तेज बहादुर सुप्रो की, सरोजनी नायडू की, मौलाना आज़ाद की, सर रास मसूद की और डॉक्टर इकबाल और जाकिर हुसैन की। इन सब के साथ वो रहे हैं, मिले हैं, उन्होंने बातचीत किया है और उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उनकी सोहबत में रहकर गुलाम सैयदीन ने बहुत कुछ सीखा है और आपको इसमें बताया है, जीने के सलीके में बताया है कि उन लोगों की गुफ्तगू कैसी थी, लोग बातचीत कैसे करते थे, इनका जो बोलने का तरीका था, इनके जो ज़िंदगी जीने का तरीका था, ये सब उनके सोहबत में इन्होंने सीखा और आपको ये बता रहे हैं। इसके बाद उन्होंने गुफ्तगू को न सिर्फ समाजी हुनर बताया बल्कि एक कामयाब सियासी हथियार करार देते हुए इसके सीखने पर भी जोर दिया। और उन्होंने बताया कि गुफ्तगू क्या है? ना सिर्फ समाजी हुनर है, गुफ्तगू यानी बातचीत। आपके बातचीत करने का अंदाज कैसा है, आप कैसे बातचीत करते हैं। गुफ्तगू क्या है? ना सिर्फ समाजी हुनर है बल्कि एक कामयाब सियासी हथियार है, यानी आपको बातचीत करना आना चाहिए।
आपको बातचीत करने का तरीका सीखना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अच्छी किताबों और अच्छे लोगों की सोहबत के अलावा अमल पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अच्छी किताबों और अच्छे लोगों के सोहबत के अलावा हमें अमल भी करना चाहिए। हमें अच्छी किताब तो पढ़नी चाहिए, हमें अच्छी किताब पढ़ने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अच्छे लोगों के साथ भी रहना चाहिए, सोहबत यानी साथ रहना। क्योंकि जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो इनके तौर तरीके देखते हैं, इनके बोलने चलने का अंदाज देखते हैं, इनके उठने बैठने का अंदाज देखते हैं, खाने पीने का अंदाज देखते हैं, तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो गुलाम सैयदीन कहते हैं कि आप अच्छी किताब भी पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, इसके अलावा अमल पर भी जोर दिया, यानी अमल भी कीजिए। अगर आप किसी के साथ बैठे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो कैसे वो लोग करते हैं आप भी कीजिए। अमल करना यानी उस काम को कीजिए। आप जो किताब में पढ़ रहे हैं तो किताब में आपने क्या अच्छी बात पढ़ी है उस पर अमल कीजिए। तो अमल पर भी उन्होंने जोर दिया है और इसे जिंदगी की कामयाबी करार देते हुए जाकिर हुसैन का कौल भी नकल किया है, जिसमें बामकसद काम पर जोर दिया गया है। अब ये कहते हैं कि ये क्या जिंदगी की कामयाबी है, अमल पर जोर देना, अच्छे लोगों के साथ बैठना, अच्छी किताबें पढ़ना और अमल करना क्या है, कामयाब जिंदगी की कामयाबी है। और इसके बाद उन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन का कौल भी नकल किया है, जिसमें बामकसद काम पर जोर दिया गया है। बामकसद काम समझते हैं आप, यानी काम का मकसद होना चाहिए। आपके पढ़ने का भी एक मकसद है। आपके पढ़ने का मकसद क्या है कि आप इल्म सीख रहे हैं और इल्म सीखने के बाद आप ज़िंदगी अच्छी गुजारेंगे, लोगों से अच्छे से मिलेंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छे से उठे बैठेंगे, आपके अंदर इखलाक आएगा। तो आपके इल्म सीखने का भी एक मकसद है। तो आप जो भी काम करें उसको एक मकसद के साथ करें ताकि आपको काम करने में दिल लगे। इनके नज़दीक काम इबादत भी है और रियाजत भी है। कौन कहते हैं? जाकिर हुसैन कहते हैं। जाकिर हुसैन का कौल है कि काम क्या है, बामकसद होना चाहिए और इनके नज़दीक काम इबादत भी है और रियाजत भी है। यानी हमें काम इबादत की तरह करना चाहिए। जिस तरह आप इबादत करते हैं, दिल लगाकर अच्छे से इबादत करते हैं, साफ सुथरे होकर इबादत करते हैं, दिल से करते हैं, उसी तरह हमको काम को भी इबादत की तरह करना चाहिए, यानी दिल से करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। और रियाजत भी है। रियाजत कहते हैं रियाज को। रियाज यानी मश्क करना, प्रैक्टिस करना, किसी काम को बार बार करना। तो काम क्या है, इबादत भी है और रियाजत भी है। किसने कहा? जाकिर हुसैन का कौल है ये कि काम क्या है, बामकसद होना चाहिए, काम इबादत भी है और काम रियाजत भी है। यानी काम इबादत की तरह करे, अच्छे से करे, दिल लगा कर करे, मेहनत से करे। और रियाजत यानी खूब प्रैक्टिस करे, काम को बार बार करे ताकि आपको काम करने में अच्छा लगे। इसके बाद वो कहते हैं कि बामकसद काम को इस अंदाज से किया जाए कि इसमें लुत्फ आने लगे। फिर वो ज़िंदगी को खुदा का अतिया बताते हुए इस बात की नसीहत करते हैं कि हम कुदरत के इस एहसान का बदला इसी तरह अदा कर सकते हैं कि अपनी सलाहियतों को खुशदिली और ईमानदारी के साथ काम में लगा दें। अब वो कहते हैं कि हमें काम ऐसा करना चाहिए कि काम करने में लुत्फ आने लगे, यानी मज़ा आने लगे। फिर वो ज़िंदगी को खुदा का अतिया बताते हैं, यानी ज़िंदगी को क्या है, ज़िंदगी क्या है, खुदा का तोहफा है। और इस बात की नसीहत भी करते हैं कि कुदरत के एहसान का बदला हम इस तरह अदा कर सकते हैं कि अपनी सलाहियतों को खुशदिली और ईमानदारी के साथ काम में लगा। हमारे अंदर जो अल्लाह ताला ने सलाहियत पैदा की है, हमारी ज़िंदगी क्या है, खुदा का तोहफा है। और हम कुदरत के एहसान का बदला कैसे कर सकते हैं, अदा कैसे कर सकते हैं? हम तो पहले कभी अदा कर ही नहीं सकते हैं खुदा की कुदरत का एहसान का बदला। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत काम करें, अपनी सलाहियतों को खुशदिली और ईमानदारी के साथ अपने काम में लगा दें, तो ये क्या होगा, कुदरत के एहसान का बदला होगा। हमारे अंदर जो अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है, जो हमारे अंदर खूबी है, जिस काम में हमको दिल लगता, उस काम को हम खूब ईमानदारी से करें, दिल से करें। और यही क्या होगा, कुदरत के एहसान का बदला होगा जो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी तोहफा में दी है। इसके नज़दीक जीने का सलीका सिर्फ बड़े बड़े उसूलों की पाबंदी नहीं, बल्कि इंसान मामूली चीज़ों के ज़रिए भी ज़िंदगी में खुशगवारी पैदा कर सकता है। इसके बाद इन्होंने मेल जोल, दोस्ती, मेहरबानी, मामलात में इंसाफ, सच्चाई और भरोसा, मिलजुल कर काम करना, दूसरे के हुकूक की पासदारी और राय का एहतराम, खुश मिजाजी और ज़राफ़त पर जोर दिया है।
और दूसरों को ऐबजोई से बचने की बात कही है। इनके नज़दीक यानी ग़ुलाम सैयदीन के नज़दीक जीने का सलीका सिर्फ बड़े बड़े उसूलों की पाबंदी नहीं है, बल्कि इंसान मामूली चीज़ से भी अपनी ज़िंदगी को क्या है, खुशगवार बना सकता है, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकता है, छोटी चीज़ों से भी। जो इंसान काम में खूब मेहनत करता है वो अपनी ज़िंदगी में खुशी पैदा कर सकता है। इसके बाद उन्होंने बताया कि मेल जोल, दोस्ती, मेहरबानी, मामलात में इंसाफ में सच्चाई और भरोसा, मिलजुल कर काम करना और दूसरे के हकूक़ की पासदारी, हमें क्या सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारी दोस्ती अच्छी होनी चाहिए, हमें एक दूसरे पर मेहरबानी करना चाहिए और हमारे जो मामलात हैं उसमें इंसाफ होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। जो भी मामलात है, लेन देन का मामलात है, किसी काम का मामलात है, हम किसी से बोलते हैं कि ठीक है हम तुम्हारे यहाँ कल आएंगे, तुम्हारा काम कर देंगे, तो हमें कल जाना चाहिए, उसका काम करना चाहिए, क्योंकि हमने क्या है उससे वादा किया है। तो हमें क्या है मामलात में और इंसाफ में सच्चाई करना चाहिए और हमें भरोसा करना चाहिए, एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए और एक दूसरे के हकूक़ की पासदारी करना चाहिए। जिसका जो हक है उसे ज़रूर देना चाहिए, किसी का हक लेना नहीं चाहिए। अगर हमारे पास चार सामान है और हम दो भाई बहन हैं तो दोनों का दो दो सामान होना चाहिए। इसमें क्या है, हमें किसी का हक नहीं मानना कि हम तीन सामान ले लिया और अपनी बहन को एक सामान दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ भी है हक की पासदारी होनी चाहिए, यानी जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। और राय का एहतराम, खुश मिजाजी और ज़राफ़त पर जोर दिया है, यानी किसी की राय का एहतराम भी करना चाहिए। अगर कोई आपको राय दे, भले आप अपने मर्ज़ी से करें, लेकिन किसी की राय का एहतराम ज़रूर करें। और आपके अंदर खुश मिजाजी होनी चाहिए, ज़राफ़त होना चाहिए। ज़राफ़त यानी आपका दिल, आप खुश मिजाज होने चाहिए। और दूसरों को ऐब जोई से बचने की बात कही, यानी दूसरे की ऐब मत निकालिए, दूसरे की ऐब जोई मत कीजिए, इससे बचने की बात कही है। इसके बाद तालीम का मकसद बताते हुए कहा है कि इसे खुद परस्ती के साथ एहतसाब करना और दूसरों के साथ नरमी का बर्ताव करना सिखाना चाहिए। हमारी तालीम का मकसद क्या होना चाहिए? हमारी तालीम का मकसद ये होना चाहिए कि खुद परस्ती के साथ, यानी हम अपनी काम तो करें ही, अपने ऊपर काम करें, इल्म हासिल करें, दूसरों का भी एहतसाब करना चाहिए, दूसरों के साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए और नरमी का बर्ताव करना चाहिए। इसके बाद हक और बातिल की अजली और अबदी कशाकश का जिक्र किया। हक और बातिल क्या है? सच और झूठ। हक यानी सच और बातिल यानी झूठ। अजली और अबदी, अबदी यानी शुरू होना, अजली यानी ख़त्म होना। हमें क्या है सच्चाई और झूठ पर काम करना चाहिए। अजली और अबदी यानी ज़िंदगी क्या है, हमेशा ख़त्म होने वाली है, तो इसकी कशाकश का भी जिक्र किया है और दूसरों के दिल जीत लेने की बात कही है। जिंदगी के छोटे बड़े कामों में नफ्सियाती रिश्ता कायम करने की बात करते हुए अच्छी कदरों की पैरवी की है और कहा कि ज़िंदगी में जो छोटे बड़े काम करते हैं उससे हमारा क्या एक नफ्सियाती रिश्ता जुट जाता है। अगर हम किसी घर में रहते हैं तो उस घर से हमारी नफ्सियाती रिश्ता जुट जाता है, हम उस घर से जाना नहीं चाहते हैं, उसे हमें क्या उस घर से मोहब्बत हो जाती है। हमें छोटे बड़े काम में क्या है नफ्सियाती रिश्ता कायम करने की बात कही है। अच्छे कदरों की पैरवी करने की बात कही है कि हमें अच्छे चीज़ की कदर करनी चाहिए और सही तरबियत को ज़िंदगी के लिए ज़रूरी करार दिया। जो सही तरबियत है, हमें क्या है जो वालदैन हैं उनको अपने बच्चों की सही तरबियत करनी चाहिए, क्योंकि तरबियत ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करते हैं, अगर उस्ताद अपने शागिर्द की तरबियत अच्छी करते हैं तो उससे पूरी नस्ल अच्छी होती है, पूरी कौम की नस्ल अच्छी होती है। इसलिए तरबियत बहुत ज़रूरी है। वालदैन को अपने बच्चों की तरबियत, उस्ताद के अपने शागिर्द की अच्छी तरबियत करना चाहिए ताकि आने वाली नस्ल क्या है अच्छी हो और हमारे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी अच्छा हो। क्योंकि देखिए हम लोग जो आपको पढ़ाते हैं, हम लोग सच्ची और अच्छी बात बताते हैं। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे और एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा शहरी बनता है और एक अच्छा हिंदुस्तानी बनता है। तो हर इंसान को क्या है एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हर आदमी को एक अच्छा इंसान होना चाहिए। तो सही तरबियत से ही आदमी क्या है एक अच्छा इंसान होता है और इसको उन्होंने ज़रूरी करार दिया है। ज़िंदगी में हुस्न और ख़ूबसूरती के हुसूल की बात कही है। ज़िंदगी में हमारे हुस्न भी होना चाहिए, खूबसूरती भी होनी चाहिए, इसे हासिल करने की बात कही है।
ख़्वाह वो खूबसूरती आलम फ़ितरत में हो या इंसानों के खदोखाल में या इल्म और हक़ की तलाश में या आर्ट और दस्तकारी की तख्लीक में। अब ये खूबसूरती की जो बात कही गई है, हुसूल यानी हासिल करना, ठीक है। तो हमें इस खूबसूरती को कैसे हासिल करना है? वो खूबसूरती क्या है? आलम फ़ितरत में हो, यानी हमारी जो दुनिया है उसमें भी बहुत खूबसूरत नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। इंसानों के खदोखाल में हो, कोई इंसान भी बहुत खूबसूरत होता है। इल्म और हक़ में हो, किसी का इल्म भी बहुत खूबसूरत होता है, इतना इल्म हासिल करता है, इतनी अच्छी ज़बान बोलता है कि वो आदमी खूबसूरत लगने लगता है। और हक़ की तलाश में, और हमें सच्चाई की तलाश में भी हुस्न और ख़ूबसूरती ढूंढना चाहिए। हमारी सच्चाई इतनी सच्ची होनी चाहिए कि हम खूबसूरत लगने लगें। आर्ट और दस्तकारी, आर्ट यानी आप जो पेंटिंग करते हैं, दस्तकारी यानी जो हाथ से कशीदा करते हैं या पेंटिंग करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उसकी तख्लीक में क्या है? तख्लीक यानी बनाने में, सब चीज़ में आपके क्या है? हुस्न और खूबसूरती होनी चाहिए। आपको इसे हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये तो आपके सबक का सलीका था। मैंने एक एक लाइन बहुत अच्छी तरह से समझाया है। उम्मीद आपको ये सबक बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये सबक अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ। इस वीडियो को बनाने में मुझे 3 घंटे लग जाते हैं, 4 घंटे लग जाते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन ले। ज्वाइन बटन सिर्फ 89 रुपीज़ का है। 89 रुपीज़ तो आपके वैसे ही कितना इधर उधर में खर्च हो जाते हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन ज़रूर लें। आइए आगे देखती हूँ। मश्क़ी सवाल और जवाब में है सवाल नंबर 1, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने काम की क्या अहमियत बताई है? जवाब लिखें। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने काम की अहमियत बताते हुए लिखा है कि काम बेमकसद नहीं होता। काम कुछ करके वक्त काट देने का नाम नहीं है, यानी हम काम कर लिए और वक्त काट दिया, ऐसा नहीं है। काम में मकसद होना चाहिए। काम हमें दिल लगाकर करना चाहिए और काम ऐसा करना चाहिए कि उसमें खूबसूरती पैदा हो जाए। काम खाली दिल लगी नहीं, काम खेल नहीं, काम काम है, बामकसद मेहनत है। काम दुश्मन की तरह अपना मुहासबा करता है और इसमें जो पूरा उतरता है तो वो खुशी देता है, और जो कहीं नहीं मिलती, काम रियाजत है, काम इबादत है। काम के बारे में कहा गया कि काम सिर्फ दिल लगी नहीं है, काम खेल नहीं है, काम काम है। और काम क्या है? बामकसद होना चाहिए, यानी काम में हमारे मकसद होना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने इल्म के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने अदारे के लिए काम कर रहे हैं। छोटा मोटा काम अपने घर के लिए भी कर रहे हैं तो हम खुशी खुशी करें, दिल लगा कर करें। अपने घर का कुछ ठीक कर रहे हैं, अपने घर की सफाई कर रहे हैं, काम में मकसद होना चाहिए और काम हमें दिल लगा कर करना चाहिए। और काम क्या है? दुश्मन की तरह हमारा मुहासबा करता है। अगर हम अच्छे से करेंगे तो वो हमें खुशी देता है, अगर हम अच्छे से नहीं करेंगे तो काम में हमें कामयाबी नहीं मिलती, हमें गम ही मिलता है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं? काम रियाजत है और काम इबादत है। यानी रियाजत यानी रियाज, रियाज यानी मश्क करना, किसी चीज़ को बार बार करना। आपने सुना होगा कि हम गाने की रियाज कर रहे हैं, तो गाने की रियाज यानी रियाजत, यानी खूब मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, मश्क करना। और काम क्या है? इबादत है, यानी हमें काम को इबादत की तरह करना चाहिए। जिस तरह हम खुदा से दिल लगाकर और लौ लगाकर इबादत करते हैं, उसी तरह हमको अपने काम में भी दिल लगाना चाहिए। सवाल 2 है, दिल की तंगी, बदनीयती और शबह की जहनियत किस तरह घाटे का सौदा है? तो जवाब लिखेंगे, दूसरे लोग हमारे साथ वैसा ही सलूक करते हैं जैसा हम उनके साथ करते हैं। अगर हम दूसरों के साथ दिल की तंगी, बदनीयती और शबह की जहनियत का इजहार करते हैं तो वो भी रद्द अमल में कुछ ऐसा ही बर्ताव करेंगे जो यकीनन हमारे लिए घाटे का सौदा साबित होगा। दिल की तंगी, बदनीयती और शबे, अगर हम इस तरह से किसी से बात करते हैं, दिल तंग करके बात करते हैं, बदनीयती से बात करते हैं, तो दूसरा आदमी भी हमारे साथ ऐसा ही सलूक करेगा, हमसे ऐसा ही बात करेगा। तो ये रद्द अमल क्या है? हमारे लिए घाटे का सौदा है। सवाल 3 है, मुसन्निफ की नज़र में कैसे लोग जीने के सलीके से ना आशना हैं? यहाँ पर क्या होगा? ना, ठीक है, ना। मुसन्निफ की नज़र में कैसे लोग जीने के सलीके से नाआशना हैं? तो जवाब लिखेंगे, मुसन्निफ की नज़र में ऐसे लोग जीने के सलीके से नाआशना होते हैं। नाआशना यानी नहीं जानना, अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानना,
जो अपने दोस्तों, अजीज़ों और हम जिनसों से मेहरबानी, फयाजी और हमदर्दी का सलूक नहीं करते हैं। जो लोग अपने दोस्त के साथ मेहरबानी नहीं होते हैं, अपने हम जिनसों से मेहरबानी नहीं करते हैं, हमदर्दी का सलूक नहीं करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी से क्या है, नाशना होते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते हैं। इनके बारे में दूसरे लोगों के सामने गैर जिम्मेदारी के साथ ऐसी बातचीत करते हैं जिससे इनकी नेकनामी पर बुरा असर पड़ता है। महज तफरीहन गीबत और बदगोई करते हैं। महज तफरीहन गीबत और बदगोई करते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, दूसरे के सामने गीबत करते हैं यानी चुगली करते हैं, और बदगोई करते हैं यानी बुरी बात करते हैं, दूसरे के बारे में बदजबानी करते हैं। सवाल चाह रहे अच्छी गुफ्तगू के ज़रिए हम किस तरह कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो जवाब लिखेंगे, मुसन्निफ़ के नज़दीक अच्छी गुफ्तगू ना सिर्फ एक समाजी हुनर है बल्कि एक सियासी हथियार भी है। इसी के सहारे हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बकौल हाली अच्छी गुफ्तगू के ज़रिए हम किस तरह कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अच्छी गुफ्तगू क्या है, ना सिर्फ समाजी हुनर है बल्कि एक सियासी हथियार भी है, और इसके सहारे हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बकौल हाली जहाँ राम होता है मीठी जबान से, नहीं लगती कुछ इसमें दौलत ज्यादा। राम यानी कोई आदमी जब राजी हो जाता है हमसे मीठी जबान में, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, हमारी कोई दौलत खर्च नहीं होती है। सवाल 5 है, मुसन्निफ ने इस मजमून में क्या समझाने की कोशिश की है। मुख्तसर लिखे। जवाब लिखेंगे, मुसन्निफ ने इस मजमून में जीने के आदाब समझाने की कोशिश की है। इब्तदाई हिस्से में मुशाहिर की सोहबत का हवाला देते हुए बताया है। मुशाहिर यानी मशहूर लोग, सोहबत यानी उनके साथ रहना। वो क्या है, बहुत मशहूर लोग, बहुत बड़े लोगों के साथ रहे हैं, तो उनका हवाला देते हुए बताया है कि इनकी गुफ्तगू में कितना लोच, दिल आवेजी और सलीका होता है। लोच यानी बहुत मीठी ज़बान बोलते हैं, बहुत इत्मीनान से सुलझे हुए अंदाज में बात करते हैं। दिल आवेजी यानी अच्छे से बात करते हैं, दिल को मोह लेते हैं, और उनकी बातों में क्या सलीका होता है। साथ ही गुफ्तगू को समाजी हुनर और सियासी हथियार बताते हुए शीरीन कलामी की बात कही है। इसके बाद मुख्तलिफ अखबार और दलाइल के ज़रिया जहद मुसलसल का दर्स दिया है। जीने के सलीक़े के लिए उन्होंने ज़िंदगी की मामूली सिफात पर अमल करने की हिदायत भी दी है, जो ज़िंदगी में खुशगवारी लाती है। ऐबजोई और ग़ीबत से ग्रेस करते हुए साला अमल और नेक बर्ताव के बारे में भी बताया है। तालीम और अच्छी तालीम के मकासद का भी तयन किया है। साथ ही फितरत, इल्म, आर्ट और इंसानों के खदोखाल के हुस्न से लुत्फ अंदोज़ी की बात भी कही है। अपने इस मजमून में मुसन्निफ ने सही मानों में ज़िंदगी गुजारने का ढंग सिखाया है। इनके नज़दीक ज़िंदगी गुजारने के लिए जहाँ अच्छे लोगों की सोहबत की ज़रूरत होती है, वहाँ काम करना भी अच्छी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अमली सरगर्मियाँ में देख लेते हैं। सवाल एक है, सबक में लगे अच्छे जुमले लिखिए। तो जवाब लिखेंगे, अपनी गुफ्तगू ना सिर्फ एक समाजी हुनर है बल्कि एक सियासी हथियार भी है, जिसका सही इस्तेमाल सीखना ज़रूरी है। काम दुश्मन की तरह आपका अपना मुहासबा करता है, और इसमें जो पूरा उतरता है तो वो खुशी देता है जो कहीं नहीं मिलती। काम करने के बाद जो हमें खुशी मिलती है, वो खुशी हमें कहीं नहीं मिलती। काम रियाजत है, काम इबादत है। एक मामूली इंसान की ज़िंदगी का हर लम्हा ऐसी सतह पर बसर नहीं होता जहाँ पर कदम कदम पर मंसूर की तरह इन्ना अल हक कहने की ज़रूरत है। एक जो मामूली इंसान है, वो ज़िंदगी का हर लम्हा ऐसी सतह पर नहीं बसर करता जहाँ के कदम कदम पर मंसूर की तरह इन्ना अल हक कहने की ज़रूरत है। यानी इन्ना अल हक माने होता है मैं खुदा हूँ, और मंसूर एक सूफ़ी थे, बहुत मशहूर सूफ़ी थे। ठीक है, दिगर सवालात में देख लेते हैं। जीने का सलीका। मजमून की रोशनी में ख्वाजा गुलाम सैयदीन के असलूब बयान का जायज़ा लीजिए। इनका जो असलूब बयान है, इनका जो लिखने का अंदाज़ है, वो कैसा है। तो ये आप पढ़ लीजिए एक बार, और ये यहाँ तक पढ़ लीजिए। आप क्या है, इसे स्क्रीनशॉट लेकर बार बार पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें, और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें। ज्वाइन बटन सिर्फ 89 रुपीज़ का है, तो हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें
اور ہمیں سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ۔